बच्चों थर्ड क्वेश्चन में मुझे इन इक्वेशंस को कंपेयर करके ये बताना है कि ये जो लीनियर इक्वेशंस हैं ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। मैंने पहले भी बोला कि अगर यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा तो इक्वेशंस कंसिस्टेंट होंगी, लेकिन अगर नो सॉल्यूशन होगा तो इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, इनकंसिस्टेंट हो जाएंगी। देखिए कंपेयरिंग विद ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो a1 अपॉन a2 क्या हो गया 3/2, कॉमा b1 अपॉन b2 क्या हो गया 2 अपॉन -3 यानी कि -2/3, और c1 अपॉन c2 क्या हो गया 5/7। क्लियर। अब जरा a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 को देखिए, ये 3/2 है, ये -2/3 है, यानी कि बराबर नहीं है। Therefore a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ये कौन सा सॉल्यूशन है, ये यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन में जो इक्वेशंस हैं वो क्या मानी जाती हैं, वो कंसिस्टेंट मानी जाती हैं। दोबारा मेथड सुन लीजिए, आप लोगों ने a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 निकाल दिया। फिर मैंने चेक किया कि a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है, यानी कि ये यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन में इक्वेशंस क्या होती हैं, कंसिस्टेंट होती हैं। इसका सेकेंड पार्ट आप लोग खुद कर सकते हैं, इजी है। मैं थर्ड पार्ट कर रहा हूं। थर्ड पार्ट देखिए, ये है 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7 और 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। अब जरा ध्यान दीजिएगा, कंपेयरिंग विद ax प्लस by। अच्छा, इसमें जो कांस्टेंट है वो साइड है, यहां भी देखिए जो ऊपर मैंने क्वेश्चन किया इसमें भी जो कांस्टेंट है वो दूसरी साइड है। तो प्लस c की जगह अगर मैं इक्वल टू सी लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला था दोनों इक्वेशंस या तो इस फॉर्म में होनी चाहिए b2y इक्वल टू c2, यानी कि दोनों के दोनों कांस्टेंट्स इज इक्वल टू के दूसरी साइड, या फिर दोनों के दोनों कांस्टेंट्स इज इक्वल टू के इस साइड ही होने चाहिए। a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। या तो इक्वेशन इस फॉर्म में हो या इक्वेशन इस फॉर्म में हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कांस्टेंट इधर है और एक कांस्टेंट इज इक्वल टू के दूसरी साइड है। उस फॉर्म में हम उनको कंपेयर नहीं कर पाएंगे, यानी कि हम वैल्यूज नहीं निकाल पाएंगे। अब ये किस फॉर्म में है, ax प्लस by इक्वल टू c, तो a1 अपॉन a2 निकाल दिया, b1 अपॉन b2 निकाल दिया, c1 अपॉन c2 निकाल दिया। अब यहाँ पे भी वही सब करने वाला हूं। यहाँ पे जब मैंने a1 अपॉन a2 निकाला 3 अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाय 9 को मैं 9/1 लिख सकता हूं, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। ये बन जाएगा 3/2 इंटू 1/9, ये टर्म ऊपर जाके उल्टी हो गई 1/6। क्लियर। अब मैं निकालता हूं b1 अपॉन b2। देखिए b1 अपॉन b2, b1 की वैल्यू 5/3, b2 की वैल्यू -10, तो मैं -10 अपॉन 1 लिख सकता हूं। 5/3 इंटू 1 अपॉन -10, 5 2 ज़ा 10, तो -1/6। समझ आया। अब निकाल रहा हूं c1 अपॉन c2। c1 अपॉन c2, बच्चों जो c1 अपॉन c2 है वो है 7/14, यानी कि 1/2। अब देखिए ये a1 a2 है, ये b1 b2 है, बराबर नहीं है, तो मुझे तीसरे वाले को देखने की जरूरत ही नहीं है। सिंस a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, कौन सा सॉल्यूशन आ गया, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में इक्वेशंस क्या होती हैं, कंसिस्टेंट होती हैं। क्लियर बच्चों, समझ आया यहाँ तक। बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो।